तो कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने से रोक सके। आज सिखा के मानेंगे। देखो यहां पर, अब यहां पर समझो, देखो बात कुछ यूं है कि यहां पर कभी भी आप पैदा हुए तो इंग्लिश हिंदी पढ़ने से पहले ABCD सीखे थे, तो वहां पर सीखे तो यहां पर भी डायमेंशन फॉर्मूला का ABCD सीखना पड़ेगा। आगे रूल सीखो, रूल से भागो मत। देखो यहां पर अब इसके कुछ रूल्स हैं। अब रूल्स क्या है यहां पर कि यहां पर देखोगे कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज दिए गए हैं और उनके डायमेंशन फॉर्मूले दिए गए हैं, जिसको याद थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसको किससे दिखाएंगे? एल से, एल से, एल से। अब यहां पर डिस्टेंस क्या है? देखो डिस्टेंस का मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है यार। अरे लेंथ को भी तो डिस्टेंस ही बोल देंगे। लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, सबको डिस्टेंस बोलो। बस देखने का नजरिया है कि लेंथ को ऐसे देखते हैं तो ब्रेथ को ऐसे देखते हैं, तो हाइट को ऐसे, सॉरी हाइट को ऐसे दिखते हैं तो डेप्थ को ऐसे देखते हो। तो ये बस देखने का नजरिया है, बाकी सारे के सारे क्या है? डिस्टेंस। तो सबको हम किससे देखेंगे? एल से ही डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर देखो मास अगर है किसी बॉडी का तो उसे देखेंगे M से, टाइम है तो उसे देखेंगे T से, टेम्परेचर है तो उसे देखेंगे K से, करंट है तो उसे A से, और यहां पर क्या है भैया? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है तो उसे कैसे देखेंगे? यानी ज्योति तीव्रता इसका मतलब होता है, तो उसे देखेंगे C से, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को देखेंगे तो उसे मूल से देखेंगे। MOL केवल लिखना है, E नहीं लगाना है इसमें। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो यही नियम कानून था जितना आपको याद करना था। अब करोगे क्या? देखो डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालोगे। डायमेंशन फॉर्मूला के लिए एक चीज आपको याद होना चाहिए कि हमेशा के हमेशा प्रत्येक जिसका भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है उसका क्या आपको याद रखना चाहिए? फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इतना तो कर ही सकते हो यार। अरे 9 से पढ़ते हो यार, फॉर्मूला शर्म करो यार। देखो आप देखो यहां पर तो स्पीड या वेलोसिटी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को हम कैसे दिखाते हैं भैया? डिस्टेंस को अगर हमें दिखे तो इसे L से दिखाना है, तो उसे हम L से दिखाएंगे। याद रखना कि बिग ब्रैकेट लगाना जरूरी है। यहां पर टाइम 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 को किससे दिखाना भैया? T से। टाइम को किससे दिखाना? T से। अब देखो जिसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर रजनीकांत, शिवाजी द बॉस, ठीक ना? तो उसके ऊपर क्या है? रजनीकांत, मतलब 1 रुपया यार। जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1 रुपया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? L और T अगर जो नीचे वाला है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। +1 है तो -1। मतलब कहने का मतलब है ऊपर नीचे करने से हमेशा प्लस और माइनस चेंज होते हैं। ऊपर नीचे करने से क्या होता है? प्लस और माइनस चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस में, अगर माइनस में रहता तो प्लस में चला जाता। अब यहां पर देखो वेलोसिटी का देखें तो वेलोसिटी मतलब सॉरी अब एक्सेलरेशन का निकालने वाला है। एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, तो वेलोसिटी बाय टाइम होता है किसका? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है? तो LT-1 है, और टाइम का कितना है भैया? तो T है। अब यहां पर देखो अब क्या कर दोगे? देखो LT-1, और ये भी देखो भाई साहब ये भी तो ऊपर जाएगा ना, इसके ऊपर कुछ नहीं तो रजनीकांत है। अब यहां पर देखो रजनीकांत जी है। अब यहां पर देखो LT, अब ये -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो हमारे अब रजनीकांत जी नहीं है, अब हमारे क्या है? -1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि इसका बेस इक्वल है इसीलिए ऐड हो जाएंगे। इतना तो जानते हो। अब देखो यहाँ पर, अब देखो अब मास का देखें। अब हम लोग फोर्स का निकालने वाला है ना, फोर्स का। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पहले बात हम मास का देखें तो मास का कितना है? M होता है। देखो वहां पर M लिखा है। एक्सेलरेशन भाई साहब यहाँ पर निकाल कर रखे हैं यार। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? M हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? LT-2। अब देखो दोनों को क्या करना है? दोनों को कुछ नहीं करना, दोनों को बस मिला देना है। देखो M का कोई प्रजाति वाला नहीं मिल रहा, अगर मिलता तो मल्टीप्लाई कर देते, नहीं मिल रहा तो इसको क्या करेंगे? M यहाँ से L लिख लो, यहाँ से -2 लिख लो, बस बात खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। तो इसी तरीके से क्या करना है? हमको निकालने चलना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर वर्क का निकालना हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भैया फोर्स का यहाँ पर देखो निकाल लिया। एक बात आपने नोटिस किया कि अगर एक के बाद एक का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो भैया हमें स्टेप वाइज सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद रखोगे देखो एकदम स्मूथली आपका निकल जाएगा, काम निकल जाएगा। कुल मिलाकर बात समझ में आ रहा है? फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और ये सब भी अगर आपको भयंकर 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 डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो आपको ये सब सारे कम से कम फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर अब फोर्स का कितना हो जाएगा? तो फोर्स का है MLT-2, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट का भाई साहब, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से किससे दिखाएंगे? L से ही दिखाएंगे। यहां पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ML, अब देखो L दो ठो प्रजाति वाले, तो L इसके पावर भी 1, इसके पावर भी 1। रजनीकांत जी अब ये क्या कर दोगे? 2 और -2। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर हो जाएगा ML² 3 + 2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? तो ये बेस देखो। अब यहां पर देखो
अब यहाँ पर अगर एरिया का निकाले तो क्या होता है भैया, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। भैया देखो यार, हमने बोला ना डिस्टेंस का मतलब कुछ भी हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, कुछ भी हो, आप किससे दिखाओगे? तो एल से ही दिखाओगे भाई, एल से ही दिखाओगे। सेम प्रजाति वाले मिल गए, सबके ऊपर कोई नहीं है तो रजनीकांत जी तो है ना, तो यहाँ पर क्या कर दो, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर एक, तो एक और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, पावर 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 ऊपर पावर ऐड हो जाता है कब, जब बेस इक्वल रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? पावर कभी भी ऐड होते हैं, यानी कंबाइन होते हैं, प्लस में रहेगा तो प्लस में, माइनस रहेगा तो माइनस में, कंबाइन बोलो, कंबाइन। अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम का निकालोगे तो वॉल्यूम का निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट, अरे भैया अभी तो बताया ना, सबको क्या लिखोगे, एल लिखोगे, एल लिखोगे, एल 3 हो गया, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। कितना बात समझ में आ गया? अगर इसका अगर निकाले तो कैसे निकालेंगे? देखो मास का, तो मास का हमने बताया एम है, और वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम किसका निकाल रहे हैं हम, डेंसिटी का निकाल रहे हैं। डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा, मास का लिखा m, वॉल्यूम का लिखेंगे क्या चाहिए, एल क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल -3। अरे भैया अभी तो बताया ना, नीचे माइनस में तो ऊपर प्लस में, अगर ऊपर प्लस में रहता तो नीचे लाते तो माइनस में, लेकिन नीचे लाने की जरूरत नहीं होती डायमेंशन फार्मूला में, हमेशा हम कहाँ ले जाते हैं, चीजों को ऊपर। और देखो बाकी का ये सब आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो सारे के सारे चीजों का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, पावर का, पोटेंशियल का और चार्ज का। अब देखो पोटेंशियल का निकालोगे तो चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर चार्ज का फार्मूला लिखा होगा, चार्ज इक्वल टू करंट टू टाइम होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में बोल देना कि ऐसे छोटा छोटा वीडियो लाओ और हमारे नॉलेज को बूस्ट करो, ताकि हम आगे बढ़े और दोनों को ही आगे बढ़ते हैं। चलो अगर अच्छा लगा तो लाइक से छोड़ो यार, जो मन करना कर देना।